वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार किया गया। दोनों रहनुमाओं का पायदार शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। मुतनाज़ वीडियो अपलोड करने का मामला बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की टीम की बानी PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। 1 घंटे तक की गई तफ्तीश में 16 मुख्तलिफ सवालात किए गए। बानी PTI ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। जिलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 17 जून बरोज पीर को होगी। चेयरमैन रोयत हरार कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है। इंक्वायरी शुरू हुई है ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतक आमेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। मुतनाज़ वीडियो की तहकीकात में पूछगछ के लिए तलब किए जाने पर उमर बरहम DG FIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा। बोले FIA में तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे जुर्रत कर सकता है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? हद तक अमेज खतूत का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बानी PTI के सेल की तस्वीर जारी करने पर मजम्मत करते हैं। बुशरा बीवी को सहूलियात मुयसर नहीं, हमारे साथी रिहा होकर बाहर आ रहे हैं तो दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का ऐवान में इजहार ख्याल। कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसे ही बात कर रही जैसे आप लोग निकाल लें आप बात कीजिए। नहीं, रूल सुन लें, रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके दोस्त और धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे। सेनेट इजलास में शिबली फराज और परवर शाह खान के दरमियान तक जुमलों का तबादला। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर परवर शाह खान को देने पर PTI समेत दीगर जमातों का एतराज। किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं? सेनेटर शिबली फराज, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, परवर शाह खान का जवाब। अपोजिशन के एहतजाज के बाद सेनेटर परवर शाह खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। सिंध असेंबली का इजलास हंगामा आराई और शोर शराबे की नज़र। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर MQM का शदीद एहतजाज। अरकान की स्ट्रीट क्राइम में मारे गए अफराद की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। स्ट्रीट क्राइम पर बात करने की इजाज़त ना मिलने पर MQM अरकान का ऐवान से वॉकआउट। आप MQM की नहीं पूरे सिंध की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत अमन अमान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची में माओ के शेर छीने जा रहे हैं। लोग जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। इस साल स्ट्रीट क्राइम में 70 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। कराची में शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। पहले कराची में टारगेट किलिंग होती थी, पहले कराची में बोरी बंद लाशें मिलती थी, पहले कराची में भत्ता लिया जाता था, पहले कराची में हड़तालें होती थी, पहले कराची में एक दिन में 30-30, 40-40 मासूम इंसानों की जानें ली जाती थी। हमने कहा कि एक जान कीमती है। जो भी नुकसान हो रहा है बिल्कुल वो हम सबका, एक इंसानियत का नुकसान है, हम सबका नुकसान है। किसी भी मासूम की अगर जान जा रही है स्ट्रीट क्राइम में या किसी भी तरीके से, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। MQM ने कराची क्राइम पर सियासत चमकाने की कोशिश की। एक वक्त था जब कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी, रोजाना 30 से 40 लोगों की जानें जाती थीं। टारगेट किलिंग कौन करता था?
किसी से छुपा हुआ नहीं है। लंदन से एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद हो जाता था, सड़कों पर टायर जलाए जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी। कौन हालात ख़राब करते थे वो सबको पता है। शर्जील मेमन के जवाबी वार। अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। MQM रहनुमा शोला बयानी करते हैं और फिर माफ़ी भी मांगते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम के अफसोसनाक वाक़यात का एहसास है। हुकूमत तब्दील होने के 1 माह बाद और आज में वाज़ेह फ़र्क है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। लूडा के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए चीन और दीगर इंटरनेशनल इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। हुकाम की लूडा से मुतालिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज की लूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। लूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। लूडा में फॉरेस्ट एरिया 20% से बढ़ाकर 35% करने का असूली फैसला। लूडा एरिया में आराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी कर दी। लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क। अगर मकवी रिकवर हो जाए तो हफ्ते बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी चाहिए, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे जबकि जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। महंगाई का पारा फिर से हाई हो गया। 19 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा, 14 की कीमतों में कमी। महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। प्याज 33, टमाटर 10, आलू 2 रुपये 36 पैसे फी किलो महंगे। चिकन, दाल, माश, गुड़, LPG की कीमतों में भी इजाफा। अंडे, डबल रोटी, चावल, चीनी, खुश दूध, दालों की कीमतों में कमी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.45%। सालाना बुनियादों पर हफ्तावार शरह 21.69% रिकॉर्ड की गई। मई में तरसीलात ज़र में 54% का इजाफा हुआ। मई में तरसीलात ज़र का हजम 3 अरब 24 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र में 7.7% का इजाफा हुआ। जुलाई से मई के दरमियान तरसीलात ज़र 27 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र 25 अरब 14 करोड़ डॉलर थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर चाय मंदी के बादल छट ना सके। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स में 108 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता 278 रुपये 20 पैसे का हो गया। दक्की बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला घरों में दाखिल, दर्जनों मकानात तबाह, मुताबिक तो जुज़वी नुकसान। कीमती सामान भी रेले की नजर हो गया। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। दौलतपुर, शहजादपुर, कुंतिया में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की नवीद। लाड़काना, सखर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारान रहमत की पेशगोई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का केस। एक मुलजिम की जानिब से जल्द समाअत की दरख्वास्त आए, दूसरे की जानिब से नहीं। अदालत ने चीज़ों को बैलेंस करना होता है। सादा कागज़ पर दरख्वास्त दी गई बयान हल्फी मौजूद नहीं। जज अफजल मजरोका के रिमार्क्स। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ्रीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल जज को तब्दील करने का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से लीगी अरकान कौमी असेंबली ने ट्रिब्यूनल जज को तब्दील करने की इस्तदा की थी। काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज। पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़राई आलात की मकामी सतह पर तैयारी। ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। काश्तकारों के आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत है। 6 एकड़ से 50 एकड़ अराजी मालिकान ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।